चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आपको ये वीडियो अवेलेबल हो सके 6 AM पर। और ध्यान रखिए, पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी टेलीग्राम पर मिलेगी, तो पीडीएफ एक्सेस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडीज से जरूर करिएगा। चलिए, आज के दिन की शुरुआत होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा चेयर की गई वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग। तो ये कौन सी मीटिंग है? तो ये 25th मीटिंग जो है वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये जो है इसमें उपस्थित थे। और ये मीटिंग हुई कहाँ पे है? तो ये मीटिंग जो है दीव में ये मीटिंग हुई है, जिसमें डेफिनेटली जो बाउंड्री इश्यूज़ होते हैं स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज़ के, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को जो है डिस्कस किया जाता है। हर एक जोनल काउंसिल जब मीटिंग्स होती हैं उसके जो हेड होते हैं वो हमेशा होम मिनिस्टर ही हेड करते हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को फ्रैंक डिस्कशन और कंसल्टेशन जो है उससे जो है क्लियर किया जाता है। 2 सालों बाद ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से नहीं हुई थी, अब 2 सालों बाद इस मीटिंग को रखा गया, और मे बी ऐसी मीटिंग और भी जोनल काउंसिल्स की होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे हो रही है? तो ये जनेवा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 12th जो है अभी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये होने वाली है, और ये 12 जून को ही हुई है। तो फिर इस पर क्वेश्चन आ सकता है जनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें जो को होस्टेड कंट्री है वो कजाकिस्तान है। इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया है श्री पीयूष गोयल जी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इंडिया एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर नेशन को, और इंडिया की लीडरशिप के अंडर ही जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें जो बेनिफिट्स है वो मिल पाएंगे। इस बार का जो डिस्कशन है वो फिशरीज जो सब्सिडीज नेगोशिएशन है उस पर, एग्रीकल्चर इशूज़ पे है, वर्ल्ड ट्रेड रिफॉर्म्स पे है, कस्टम ड्यूटीज़ पे है, इन सब पे डिस्कशन इस बारी। देखिए, यूएस में जो एनुअल इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर देखा जाए तो बहुत सालों बाद इतना इन्फ्लेशन हुआ है, तो 8.6 के आसपास का इन्फ्लेशन है। तो यूएसए के लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि जो इन्फ्लेशन जो है अनएक्सपेक्टेड जो है ये इंक्रीज़ है। अगर देखा जाए तो ये 1981 के बाद अभी तक का हाईएस्ट एनर्जी और फूड कॉस्ट हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। ये कारण क्या है? रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से प्राइस ऑयल के कमोडिटीज़ जो हैं ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत दिक्कत आ रही है, जिस वजह से डेफिनेटली हर एक जगह है। इवन यूरोपियन यूनियन के बाद यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी कुछ बदलाव किए गए थे। जैसे अगर फूड के प्राइसेस देखे जाए वो 10% इंक्रीज़ हुए हैं, और अगर एनर्जी के देखे जाए तो 34% हुए हैं। और अगर देखा जाए कि जो गैस प्राइसेस हैं वो एकदम से ही हाइप हो चुके हैं हर एक कंट्री में, अगर देखा जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया जो बुद्धा के जो रेलिक हैं वो कौन से देश को भेज रहा है बुद्ध पूर्णिमा पे? तो ये मंगोलिया। इंडिया और मंगोलिया के जो है बुद्धिज़्म टाई हैं, और इस वजह से जो है जो 4 होलिक रेलिक है, होली रेलिक हैं लॉर्ड बुद्धा के, ठीक है, ये इंडिया से मंगोलिया जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा, जो कि 14 जून को है। डेलीगेशन जो है ये इसे एयरफोर्स C-17 से ट्रांसपोर्ट करने वाला है, और हो चुका है ये ट्रांसपोर्ट। जो डेलीगेशन है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है अनाउंस किया गया है। क्योंकि बुद्धा रेलिक की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी करंटली जो है नेशनल म्यूजियम जो है इसमें है, जिसको कपिला वस्तु रेलिक भी कहते हैं। कपिला वस्तु में से डिस्कवर किया गया था, जो एंशिएंट सिटी थी, ठीक है, डिस्कवर्ड 1898 में किया गया था, और स्पेशली केप्ट किया जाता है इस रेलिक को। और अभी जो इसे डिस्प्ले किया जाएगा वो बत्सगान टेम्पल जो है ठेगंदान मोनेस्ट्री वहाँ पे। और जो डेलीगेशन गया है वो 25 मेंबर डेलीगेशन है, जिसके जो हेड हैं वो है यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, और ये इनका विजिट रहेगा, 11 दिन का विजिट है और स्टे भी है, ठीक है। तो मंगोलिया इज़ वन ऑफ द 3rd नेबर ऑफ आवर कंट्री। हालांकि फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन नेबरिंग जो हैं कुछ इश्यूज रहते हैं हमारे। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशन चीफ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी? ये इंपॉर्टेंट है। अमनदीप सिंह जो गिल हैं ये इनको यूनाइटेड नेशन चीफ एनवॉय ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है। कल भी मैंने एक बांग्लादेश की अपॉइंटमेंट, बांग्लादेश से संबंधित व्यक्ति की अपॉइंटमेंट बताई थी। तो अमनदीप सिंह गिल जो हैं इनको यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी बनाए गए। देखिए, इन्होंने इससे पहले बहुत योगदान दिया टेक्नोलॉजी में, देखा जाए, ठीक है। वन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी लीडर हैं। देखा जाए तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कॉर्पोरेशन के जो प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, ये बेस्ड है ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडी जो कि जनेवा में है।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके अलावा ये है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लेड रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल हाई लेवल पैनल जो हुआ था डिजिटल कॉर्पोरेशन 2018 से 2019। उसके अलावा इन्होंने डिप्लोमेटिक सर्विस 1992 में जो है ज्वाइन करी थी। इंडिया की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एज एन एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव टू द डिसआर्मामेंट इन जेनेवा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं ये हाल फिलहाल में ग्रुप ए टाइटल जीते हैं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का, कौन? तो आंसर है आर प्रज्ञानंद जो हैं ये जीते हैं। डेफिनेटली बड़े फेमस हैं, 16 ईयर ओल्ड, विक्टोरियस रहे हैं नॉर्वे चेस ग्रुप ए। और अभी एक इवेंट और होगा, ठीक है, वो इवेंट होने वाला है इंडिया बी टीम का, जो कि 44th चेस ओलंपियाड इवेंट होना है चेन्नई में, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट करेंगे इंडिया को। और अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी जीत ली हैं। इसके साथ एक खिलाड़ी और हैं वी प्रणीत, ये भी कुछ मैचेस जीते हैं। इनका स्कोर 7.5 का रहा इस राउंड में, 9th राउंड में। और इन्होंने किस किस को हराया है तो विक्टोर मिकलस्वी विटले, ठीक है, सैमन मुत्सोव, इन सब को हराया। और इससे पहले इन्होंने वर्ल्ड के जो टॉप खिलाड़ी थे, ठीक है, मैग्नस कार्लसन, इनको भी हरा रखा है। तो बड़ी अचीवमेंट है। इनके कोच का नाम है आर.बी. रमेश, जिन्होंने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया है। जापान और कौन सी कंट्री है जिसने हाल फिलहाल में टॉक्स जो है कंप्लीट करी डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफ़र पैक्ट की? तो ये सिंगापुर के बीच में हुई है। जापान और सिंगापुर का नेगोशिएशन हुआ है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर जो फ्यूमियो किशिदा हैं जापान के, इनका हाल फिलहाल में डिस्कशन हुआ है। देखो ये चाइना से संबंधित भी है, असर्टिव जो है स्टेटमेंट है। उसके अलावा देखा जाए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है ट्रेड, इन सब से भी संबंधित है। इवन देखा जाए तो थाईलैंड, फिलीपीन और वियतनाम और बाकी 12 देश और हैं जिसके साथ जापान जो है सिमिलर डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफ़र एग्रीमेंट कर रहा है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रैवल करने वाले हैं इसी मंथ के लास्ट में ही, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट में। इम्पोर्टेंट है कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट में ट्रैवल करेंगे मंथ के लास्ट वीक में। और ये विज़िट जो है ये पार्ट है, जर्मनी का भी विजिट होने वाला है क्योंकि G7 मीटिंग होने वाला है ना। G7 मीटिंग होगा 26 से 28 जून के बीच में क्लोज एल्यूमा में, जो कि ठीक है बारबेरियन आइल्स में है। ये जो है इसमें देखिए पहली बात तो UAE भी जो है रुपए जो है इसे ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अलावा 150वां बर्थ एनिवर्सरी होगा महात्मा गांधी जी का। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015 और 18 में UAE में विजिट करें। इंडिया का जो डिस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3.4 मिलियन लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी UAE में जो है मतलब जो कि 35% कंट्री पॉपुलेशन है। तो एक बड़ी बात है इंडिया का डिस्पोरा, तो उनसे डिस्कशन करना ज़रूरी होता है। वियतनाम और कौन सी कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है वीज़ा एग्जाम्पशन का? तो ये बुरुंडी और वियतनाम के बीच में। अभी वियतनाम ने इंडिया के साथ भी साइन किया है, तो वियतनाम और बुरुंडी का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है वीज़ा एग्जाम्पशन का फॉर द 2 कंट्री सिटीजन होल्डिंग डिप्लोमेटिक ऑफिशियल राइट्स। इसमें क्या होगा कि टेम्पररी स्टे पे जो आ रहा है 90 दिन के आसपास के लिए, ठीक है, उनको जो है एग्जाम किया गया वीज़ा से। तो ये एक इनिशिएटिव है जापान और बुरुंडी देश के बीच में। ये बायलैटरल रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1975 में स्टार्ट हुए थे। कौन सी कंट्री जिसने बैन किया है फिल्म अबाउट डॉटर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद? तो मोरक्को ने इसे जो है बैन किया है। देखिए फिल्म का नाम क्या है? लेडी ऑफ हेवन, ठीक है। मोरक्को ने अनाउंस किया है कि ये बैन कर रहे हैं ब्रिटिश फिल्म को, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद की जो डॉटर हैं उनके बारे में बता रखा है, मुस्लिम्स से संबंधित है। और ड्रामा जो है ये अभी कहाँ पे दर्शाया जा रहा था? साइन वर्ल्ड, जो कि दुनिया का 2nd लार्जेस्ट सिनेमा चेन है, वहाँ पे दर्शाया जा रहा था। और हालांकि जो है उसको क्लोज़ कर दिया गया है। और मोरक्को जो सिनेमाटोग्राफिक सेंटर हैं उनके द्वारा ये लाइसेंस जो था उसको भी रद्द कर दिया गया है। मूवी को डायरेक्ट किया था एली किंग के द्वारा, ठीक है। और ये कमर्शियली अभी जो है इवन इजिप्ट, पाकिस्तान, ईरान और इराक जैसी कंट्री भी डिनाउंस कर रही है इस फिल्म को। लेट्स सी द किक पॉइंट। हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो इंडिया अफगानिस्तान को एड दे रहा था उसे स्टील कौन कर रहा है? पाकिस्तान। अभी जो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 आया जिसमें यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम जो है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? चाइना ने। कल एक सवाल पूछा गया था कि पोटेशियम की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? तो कुश कुमार के द्वारा बिल्कुल सही आंसर है, हम्फ्री डेवी इसका आंसर है। आज का सवाल देखिए कि कोलकाता और ढाका के बीच में कौन सी ट्रेन सर्विसेज आती है? इसका आप आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स पे।
और ये टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीएफ से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये सर्च करते ही आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको 100% इसी में मिलेगी, हर दिन का पीडीएफ अवेलेबल होता है, तो यूटिलाइज़ कर लीजिएगा। बाकी रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज़ करिए। लाइव अमन कोड से आपको कोर्सेज भी मिल रहे हैं। एक बेहतर कोर्स के लिए जो है आपको लाइव अमन कोड यूज़ करना चाहिए। डिस्काउंट्स आपको इससे मिलते हैं, सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ एक ऑफर जितने भी अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है प्लस कोर्सेज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के, वो आपको लाइव अमन कोड से ही मिलेंगे। प्रोसीड टू पे से पहले इधर कोड लगा देना, आपको डिस्काउंट मिलेंगे, फीस कम हो जाएंगी। ठीक है, यूटिलाइज़ करिए। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।